जटा जूट में दाम न लागे ई सब जामे चामे में। मतलब शरीर में तो दाढ़ी मोछ और जटा सब जानते हैं। जटा जूट में दाम न लागे ये सब जामे चामे में। और चुतर बढ़ा के खाख रवा के गेरू एक छेदामे में। बाबा बन जाना तो आसान है। कोई भी साधारण पुरुष नहीं थे, वो साक्षात महाकाल का अवतार था। और माता जी स्वयं पार्वती का अवतार है। जब पान करने लगे तो पान करने में मुंह ऊपर को आ जाता है, तो उनके साक्षात हमें दर्शन हुए। जब साक्षात दर्शन हुए तो हमारी शरीर मतलब आंखों से आंसू गिरने लगे, आवाज़ निकली नहीं, इतना गदगद हो गया कि शरीर बिल्कुल हमारा शिथिल हो गया। ना हम प्रणाम कर सके, ना कुछ पूछ सके। और जैसे मतलब आप त्यागी पुरुष विश्व वक्त के समय की वो दीदी जी को तो क्या कहना, दीदी जी तो मान लिया। जी के दर्शन हुए, गुरुदेव के दर्शन हुए, महाकाल के तो क्या जो चीज़ आप पूछना चाहते थे वो आप सभी को मैं सुमित, इस यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आपका? शिवराम वर्मा। आपका? आपका? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, कैसे अनुभव हैं यहाँ आके आप लोगों के, और कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग तो अयोध्या नगरी से आए हुए हैं। हाँ। किला बाराबंकी है, उत्तर प्रदेश। और करीब 5 तारीख को आए थे। अच्छा, 5 तारीख को आए थे। कार सेवक हूँ। हाँ हाँ, कैसे अनुभव रहे यहाँ? अनुभव यहाँ तो स्वर्ग है। अच्छा। क्या सवाल है? जहाँ माँ की गोदी, माँ गंगा की गोदी, हिमालय की छाया और परम पूज्य गुरुदेव जी का सानिध्य और माता जी की अनुकंपा बस रही। तो वहाँ क्या पूछा जाए। चिन्मन भैया जैसे मतलब आप त्यागी पुरुष विश्व वक्त के समय की वो दीदी जी को तो क्या कहना, दीदी जी तो मान लिया। सामान्य इंसान नहीं है। आप पहली बार कब गायत्री परिवार से जुड़े, गुरुदेव से जुड़े? 90 में। जी। किस तरीके से आपका जुड़ना हुआ? आप यहाँ कैसे पहुँचे? देखो, इंसान के जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक वो सतमार्ग की तरफ नहीं बढ़ता है। तो जब हमारा बच्चा एक्सीडेंट होकर के खत्म हो गया तो हमें तो मालूम हुआ कि संसार में कुछ नहीं, बेकार। जब सब कुछ उन्हीं को करना धरना है तो हमें क्या इस संसार में रहना है। लेकिन नई चेतना गुरुदेव की मिली और मतलब अधोगति संस्कार कराया, उसी में दीक्षा लिया। अच्छा। क्योंकि ब्राह्मण लोग करा नहीं पाते, अधोगति संस्कार ब्राह्मण नहीं करा पाते। अच्छा। ये शांति कुंज के ही मतलब कार्यकर्ता करा सकते हैं। अच्छा। तो 4 तर्पण हुआ उसका। हाँ। और हम दीक्षा दी। तो दीक्षा में उन्होंने कहा कि दादा कुछ लेना चाहते हैं आपसे। तो हम कहा वो सब कुछ दे चुके हैं पहले। आप यही कहना चाहते हो ना कि नशा ना होना चाहिए। हम कहा उसको पहले ही दे चुके। जब हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो उस बच्चे को शांति क्या मिलेगी जिसके लिए हम कर रहे हैं। और गुरुदेव का शांति तो क्या है। गुरुदेव को तो मैंने साथ दर्शन गुरुदेव को हिमालय के दर्शन होते थे, तो उसके बारे में क्या अनुभव हैं आपके जब आप ये सुनते? देखो, उनका तार ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ था। ऋषि सनक सनंदन संत कुमार सप्त ऋषि, तो उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उस दृष्टि से वो बराबर सबको देख लेते। अरे हम आपको तो देख लेते थे। ये बेटा क्या कहना चाहता है या क्या करना चाहता है। तो वो धन्य मूर्ति थी। कोई भी साधारण पुरुष नहीं थे, वो साक्षात महाकाल का अवतार। और माता जी स्वयं पार्वती का अवतार है। ये कोई मामूली शक्ति नहीं। जिन्होंने बताओ कि 24 साल तो शरण की छाछ और रोटी जो मतलब गऊ को खिलाई जाती थी, और गऊ खा के जो गोबर करती थी उसको धुला जाता था। और धुलने के बाद उस गोबर से जो निकलता था वो पीस करके और छाछ की रोटी गुरुदेव ने पान किया है और नित्य निरंतर जप किया है। तब माता गायत्री को प्रकट किया है। आज जो गुंजन में मतलब फैला है, ये महान शक्ति है।
महान विभूति। आपका कैसे जुड़ना हुआ गायत्री परिवार से? तो जब अनुभव हुआ, हाँ जब अनुभव हुआ तभी तो ज्ञान हुआ। हाँ हाँ और गुरुदेव ने साथ साथ एक बार हमें मतलब ऐसा डिस्कस हो गया था प्रयाग में, हाँ। यार सबको तो दर्शन होता है, तो हमें गुरुदेव को कब दर्शन होंगे। अच्छा हाँ। तो मैं मतलब फाटक से जब निकला, गेट से, जैसे अब यहाँ टिके हैं तो गेट से निकलने लगे, हाँ गेट से निकला तो एक मतलब व्यक्ति लंबा चौड़ा गाड़ी की पहिया पकड़े ऐसे बैठा था, पागल ऐसा बावला बना। तो मैंने जाकर के प्रणाम किया। तो उसने कहा सब बेटा ठीक है? तो कहा गुरुदेव आपकी कृपा है। तो हम पूछा कि कुछ प्रसाद पाओगे? तो कही ठीक है पा लेंगे। तो परिवार को भी पूछा कि परिवार कुशल मंगल है? कि जो ऐसा जैसे अब ये साथी हैं सब, ये बार बार हमसे पूछ रहे कि तुम्हारे परिवार को पूछ रहे हैं, इससे मतलब आपके करीबी है? तो कहा कुछ नहीं यार, मतलब हम बातों में टाल दिया, ये कफाला बन जाएगा। भंडारे से गए, भोजन लाए और मतलब उनको दिया। उसके बाद जल लेने गए, जल लेकर के आए। तो गुरुदेव जिस समय मतलब पान करने लगे, तो पान करने में मुंह ऊपर को आ जाता है, तो उनके साथ साथ हमें दर्शन हुए, साथ साथ दर्शन हुए। तो हमारी शरीर मतलब आंखों से आंसू गिरने लगे, आवाज निकली नहीं, इतना गदगद हो गया कि शरीर बिल्कुल हमारा शिथिल हो गया। ना हम प्रणाम कर सके, ना कुछ पूछ सके। और सब भाई लोग पूछा किए तो हम हाथ जोड़ लिए, हम कहा हंगामा हो जाएगा। भाई दिव्य दृष्टि हमें देकर के गुरुदेव ने अपना दर्शन तो दे दिया, तब हम ही तक सीमित रहने दो, आगे न बढ़ेंगे। ये हुआ। और प्रसाद प्रयाग में माता जी ने भी दर्शन दिया। मतलब प्रयाग में जैसे पंडाल बना हुआ है, तो यही माता जी आई और वो मस्तक ऊपर मतलब छटा उठा रखी थी और नृत्य कर रही थी। और ये गीशाला की हम लोगों की ड्यूटी थी, गीशाला में ड्यूटी कर रही थी। तो हमें अजीब सा लगा, मतलब चेतना दूसरी तरफ चली गई। देखो चेतना जब दूसरी तरफ जाएगी, इन दृश्यों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए इसमें शक्ति देते हैं, तभी आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो नृत्य किया और सब लोग जैसे कहा चलो अंदर चलो, तो कहना मना कर देती थी, अपना नृत्य करके उसके बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ी, बस गायब हो गई। ये बताओ बेटा, अब हम मतलब ऐसी विभूति को पा करके अगर भूल जाएं या अनुभव मतलब हमसे पूछ रहे तो हम क्या बताएं। जो सौभाग्य हमें मिला है ये उनकी कृपा है। माता जी के दिव्य दर्शन हुए, गुरुदेव के दर्शन हुए, महाकाल के, तो क्या बात है। जो चीज आप पूछना चाहते थे वो अभी किस तरीके से आप जीवन जीते हैं, आपके जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। जीवन हमारा सादा है। अच्छा। आपके साइड में ये बैग है, जब हम गायत्री परिवार के लोगों को देखते हैं, पीला कुर्ता उनका दिखता है और ये बैग, तो इसके बारे में आप बताएंगे। देखो इसमें साहित्य वगैरह रखते हैं। अच्छा, साहित्य जो दूसरे को ज्ञान देते हैं। हाँ। और दूसरे अगर पुलिस हो, हाँ, तो शादी वर्दी में कहीं जाए, हाँ, तो पुलिस की मर्यादा रहेगी। हाँ। तो ये मर्यादा है। अच्छा। और इसको जब लेटरिन या बाथरूम कहीं जाते हैं तो पहले उतार करके धर देते हैं, ये हमारा मान सम्मान करने का मतलब फर्ज है। इसको धारण करके मतलब टट्टी पेशाब नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। मतलब जैसे पीला पहने हुए हैं तो इसकी गरिमा रखना चाहिए। नहीं तो बेटा ये भी आपको मानना पड़ेगा, जटा जूट में दाम न लागे, ई सब जामे चामे में। मतलब शरीर में तो दाढ़ी मोछ और जटा सब जानते हैं। जटा जूट में दाम न लागे, ये सब जामे चामे में। और चुतर बढ़ा के खाख रमा के, गेरू एक छेदामे में। बाबा बन जाना तो आसान है। और जोरू रहा कोई और लेगा, बाबा घूमे धामे में। कहीं भंडारा कर रहे हैं, कहीं मंदिर बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आजकल की ये सब क्या है बेटा। तो अब हमसे जो हो सका आप पूछा, तो उसकी इसकी मर्यादा रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे मोक्ष हम रखाए हैं तो मोक्ष की मर्यादा होना चाहिए। अच्छा। मोक्ष रखाने वाला इंसान अय्यास नहीं होगा। हाँ। उसकी शान होती है। और अगर ऐसे सर झुक गया तो उसकी मोक्ष कहाँ। तो पहली बात तो वो रखाएगा नहीं, अगर रखाएगा तो उसकी मर्यादा होगी।
जो चीज आप पूछे वो बताया। बस यही है। धन्यवाद हाँ। अपने महाकाल की। दो चार चीजें और जानना चाहेंगे। गुरुदेव कहते थे कि मैं अपने शिष्यों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ करते हैं। हमें मतलब जैसे हमारे पैदल चलने की स्थिति थी, हाँ। आज हमारे पास क्या नहीं, सब कुछ तो है। भाई परिवार एक सीमित परिवार है, आज्ञाकारी परिवार है, जो चीज सब लोगों को दुर्लभ है। तो जब हम ये बात कहने लगते हैं तो लोग कहते हैं, मतलब जैसे हम कही थे कि उसको पुत्री मानो, पतोह को पुत्री मानो, वो तुम्हारा सम्मान देगी। तो कहते हैं कि बहु नीक पायो हतहु आ बातें कर, यानी लड़का पतवार नीक पायो, उसको बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और हमको आपको ये चाहिए कि 50 साल के बाद अपनी आवश्यकताएं सीमित कर दो, ये गुरुदेव का कहना है। अच्छा। अगर और सुख शांति घर में लाना चाहते हो तो हम अपने को तो सीमित करते नहीं है। कहीं काला रंग चढ़ाते हैं बात पे, कहीं कुछ चढ़ते हैं, ठाठ मतलब शौक हमारी कम नहीं हुई, तो आने वाली पीढ़ी को मौका ही नहीं देते हैं। सब कुछ हमें चाहिए तो कहाँ होगा सम्मान, ये बताइए। ये बात है सर। और गुरुदेव के जो सपनों का संसार था वो तो सज रहा है। अब वो मतलब ये सत्य है कि युग बदल के रहेगा, और युग बदल गया है, रहेगा नहीं, बदल गया है, ये भी मान लो आप। कितना बदल गया है अब यही मतलब आप देख लो। भाई का इतने कार्यकर्ता थे तब गुरुदेव के समय में, और या प्रो पंड्या जी के समय में इतने कार्यकर्ता थे, आज वो चिन्मन भैया के साथ में हैं। अब इनके आगे की पीढ़ी में कितने हो जाएंगे। अब ये 80 देश तक जब पहुंच चुके हैं तो ये विश्व तो गुरु, विश्व गुरु था। भाई कभी कभी जैसे बात होने लगती है तो लोगों से हम पूछ बैठते हैं ये बताओ बेटा, तो कहते हैं क्या, तो कहते हैं तुम तो युग बदलेगा ठेका लियो। उनका हाँ बिल्कुल लिए, और युग बदल गया है। लेकिन ये आप पहले बताइए कि जैसे आप भैंस का दूध ढूंढते हैं, ये बताओ युगों युगों से हो चला आया है कि गौशाला तो अनेक रहे लेकिन भैंसाला कहीं रहा, किसी का जवाब नहीं आता है। भाई ये तो विदेशों की देन है जो हमारे यहाँ भैंस और ये सब जातियों में आकर के बांट करके और भैंस का दूध पिला करके मंद बुद्धि बनाया। नहीं, ये भारत कभी सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु। हमारी समझ का फेर यही है बेटा। तो हमारी समझ से तो युग बदल रहा है। अब नहीं 10 साल के बाद आपको पूरा बदलाव मिलेगा। छुआछूत, जात पात, ये सब आडम्बर और गलत चीज है। जहाँ भेद है वहाँ भक्ति नहीं है। ये चीज आपको मानना पड़ेगा। अगर भक्ति है तो भेद न होना चाहिए, क्योंकि एक जाते हैं सब। भाई जन्म एक जैसा हुआ और मृत्यु एक जैसी होगी। गर्भवास में रहे तो एक जैसे रहे, क्या उसमें अंतर है? ये मुसलमान है, इनका 12 महीना का रहना चाहिए, और हम हिंदू हैं तो हमको 9 महीना का रहना चाहिए है? या सिख है, इनको ऐसा होना चाहिए? सबका तो 9 मास का गर्भ रहता है और अंत होता है, तो वैसे होता है जैसे आपका होगा वैसे हमारा होगा। तो एक राष्ट्र एक जात है कि नहीं? और यही गुरुदेव का कहना है कि एक जाति एक राष्ट्र होकर रहेगा। तो ये सब आडम्बर है, बीच का है। मैं चिन्मय भैया को सुन रहा था, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किए कि जब वो पहली बार स्कूल में गए तो वहां पर उनकी जाति पूछी गई, तो उनको नहीं पता था कि क्या जाति है। तो अब यही मान लो कि जात क्या है? जन्म जाते सूत्र कर्म से ब्राह्मणा। मतलब पैदा तो एक जैसे सभी सूत्र होते हैं, जिसको जैसे संस्कार दिए जाते हैं वो वैसे हो जाता है। जैसे अब हम लोगों को दीक्षा दी गई, यज्ञोपवीत दिया गया हम लोगों को, गायत्री मंत्र उपासना के लिए बताया गया। उसके बाद आकर के मतलब युग शिल्पी बने तो राज पुरोहित बनाया गया, लाइसेंस सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो हम पुरोहित नहीं है, तो अपने दिल पर हाथ भर के देखें कि हम समाज का हित कितना करते हैं, बस इसी जगह बदलाव आ जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को, जो हम जैसे यूथ हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? संदेश यही देते हैं हम लोग, बेटा अपने को बदल दो,
ये जो मोबाइल से परेशान रहते हो, इसे सीमा भर चलाओ। बार बार हमारा आपका निरंतर मतलब जिस राष्ट्रपिता की हम संतान हैं या हमारे अंदर जो ये आत्मा बैठी हुई है वो निरंकार विराट स्वरूप की कण है। ये चीज मानते हो कि नहीं? तो उससे अगर बार बार मिला करेंगे, तार अगर जुड़ेगा तभी तो प्रकाश होगा। तो शरीर के अंदर प्रकाश होना तो भी जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो शक्ति नहीं होगी। तो उस शक्ति के लिए महामंत्र का मतलब जप करना पड़ेगा, और वो है गायत्री महामंत्र। ये बच्चों को सिखाते हैं बेटा आपको मतलब ये कार्य करना जरूरी है, इससे बुद्धि प्रखर होगी, और प्रखर बुद्धि जब होगी तो आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, और आप गुणवान होंगे, तेजवान होंगे, और नए विषय वासनाओं में भटक करके बेकार हो जाएंगे। ये शिक्षा देते हैं भैया। जो कुछ बन पड़ता है, और ज्यादातर तो आज की पीढ़ियां मानना स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मतलब क्या सतयुग इसी तरह आएगा? नहीं आएगा। इस सृष्टि का विनाश भी होगा, ये कम पड़ेगी। अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी जितने हैं इनको मिटना भी है। कोई किस तरह से मिटेगा, कोई किस तरह से मिटेगा, और हमारे जैसे भेष वाले भी मिट जाएंगे बहुत, जो आडंबरों में फंसे हुए हैं। मूल तत्व पे अगर नहीं रहेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, वही पूछा। मृत्यु को क्या समझते हैं आप? जब मृत्यु का जो भय होता है, भय नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जब होगी तबे होगी, वो सुनिश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण जस बजस विद्यात, आप ना आवत ताहि देगा ताहि तहाँ ले जात। हमारी मृत्यु जिस जगह होगी हमें उसी जगह अटना है, चाहे जिस तरह। जैसे खाने में कहते हैं होता है, दाने दाने में होता है खाने वाले का नाम। जहाँ हमारा अन्न होगा वहीं तो हमें ले जाएगा, वहीं मिलेगा। अन्यथा जैसे अब यहाँ भोजन आ जाए सामने, खाना हमारे नसीब में नहीं है, तो हेलो भैया, हाँ दादाजी ऐसा हो गया, अब दादाजी वो ठरिया रह गए, दादाजी दौड़े हैं, ये होता है। तो उसी प्रकार मृत्यु है, वो वहीं खींच के ले जाएगी जहाँ हमारा अंत है, अन्यथा बीच में नहीं होगी। तो डरना नहीं चाहिए। भाई जैसे हम रजाई ओढ़ते हैं, गद्दा चद्दर ओढ़ते हैं, और संत ऋषि मुनि देखो उघाड़े पड़े रहते हैं। अच्छा, तो मृत्यु उन्हें भी आना है, और मृत्यु तुम्हें रजाई गद्दा जो उघाड़ा तो वो तुम्हारे आवे के। तो इससे भय क्यों करते हो? उसको तो सुनिश्चित है, जन्म हुआ है तो मरण होगा। भाई फरा सो झरा, बड़ा सो बुताना, अगर अग्नि लगा दो तो बुताएगी नहीं। तो ऐसे हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होना, ये सुनिश्चित है। जब लिखा है तब हो, पहले होना नहीं, पहले कोई संकट चाहे आ जाए, ये होता है। तो ये थे हमारे साथ दादाजी, और अयोध्या से ये परिवार आया है। इनके विचार आपको कैसे लगे? ये गुरुदेव से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। तो ऐसे तमाम वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, हमें इस काम के लिए सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, प्रणाम।